हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल साहित्य उद्यान में। आज हम भगवान के डाकिए कविता पाठ का प्रश्नोत्तर हल करेंगे, जिसे राष्ट्र के द्वितीय कवि की उपाधि से सम्मानित रामधारी सिंह दिनकर जी ने लिखा है। इस कविता में कवि ने प्रकृति के अनमोल तत्वों, पक्षी और बादल को भगवान के संदेशवाहक के रूप में प्रस्तुत किया है। ये जीवित प्राणी संसार में प्रेम, सद्भावना, सजीवता, गति और सौंदर्य लाते हैं। कवि कहते हैं कि जब पक्षी गाते चहचहाते हैं तो ऐसा लगता है मानो भगवान ने कोई मधुर संदेश भेजा हो। इसी प्रकार आकाश में काले घने बादल वर्षा लेकर आते हैं। तो अब हम प्रश्नों को हल करते हैं। बच्चों, ये हमने नोट्स बनाया है और देखिए कितने अच्छे तरीके से प्रकृति का पूरा चित्र दर्शाया गया है। इसमें पक्षी, पेड़, बादल, सूर्य। तो इस प्रकार से आप अपनी कॉपी का पूरा नोट्स बनाते वक्त ऐसे अच्छे से डेकोरेट कर लें, जिससे आपको पढ़ने में, देखने में भी बहुत अच्छा लगेगा। तो आइए हम प्रश्नों को हल करते हैं। पहला प्रश्न है, कवि ने पक्षी और बादल को भगवान के डाकिए क्यों बताया है? स्पष्ट कीजिए। उत्तर है, कवि ने पक्षी और बादल को भगवान के डाकिए कहा है क्योंकि ये प्रकृति के ऐसे माध्यम हैं जो धरती पर ईश्वर का संदेश लेकर आते हैं। हम सब इनके संदेश को समझ नहीं पाते। इनकी लाई चिट्ठियाँ पेड़, पौधे, पानी और पहाड़ बाँचते हैं। बादल वर्षा लाते हैं, जिससे धरती हरी भरी होती है और फसल अच्छी होती है। अगला प्रश्न है बच्चों, यह पक्षी और बादल द्वारा लाई गई चिट्ठियाँ को कौन कौन पढ़ पाते हैं? सोच कर लिखिए। उत्तर है इसका, पक्षी और बादल द्वारा लाई गई चिट्ठियाँ पेड़, पौधे, पानी और पहाड़ पढ़ पाते हैं। पशु, पक्षी, समस्त जीव, प्रकृति आदि इनके संदेश को ग्रहण करते हैं। बच्चों, प्रश्न 3 है, निम्न पंक्तियों का भाव है। पंक्ति है, पक्षी और बादल प्रेम, सद्भाव और एकता का संदेश एक देश से दूसरे देश को भेजते हैं। बच्चों, इसका भाव इस प्रकार है, पक्षी एक स्थान से दूसरे स्थान तक स्वतंत्रता से उड़ते हैं और वातावरण को मधुरता और सौंदर्य से भर देते हैं। वे सबके प्रति प्रेम और सहानुभूति रखने का संदेश देते हैं। बादल बिना भेद भाव के सभी जगह वर्षा करके प्रेम, सद्भाव का संदेश देते हैं। खा है दूसरी पंक्ति है, प्रकृति देश देश में भेदभाव नहीं करती। एक देश से उठा बादल दूसरे देश में बरस जाता है। तो इस पंक्ति का भाव इस प्रकार है बच्चों, प्रकृति सभी के साथ समान रूप से व्यवहार करती है। यह एक देश से वाष्प के रूप में उठ करके बादल दूसरे देश में वर्षा करते हैं। इस प्रकार बादल सभी के साथ समान व्यवहार करते हैं। बच्चों, प्रश्न 4 है, पक्षी और बादल की चिट्ठियों में पेड़, पानी और पहाड़ क्या पढ़ पाते हैं? तो इसका उत्तर इस प्रकार है बच्चों, पक्षी और बादल की चिट्ठियों में पेड़, पौधे, पानी और पहाड़ भगवान द्वारा भेजे गए प्रेम, एकता एवं सद्भाव के संदेश को पढ़ पाते हैं। इसी संदेश को पढ़कर नदियाँ एक रूप से सबको पानी बांटती हैं। अगला प्रश्न है बच्चों, एक देश की धरती दूसरे देश को सुगंध भेजती है। कथन का भाव स्पष्ट कीजिए। तो इसका भाव इस प्रकार है बच्चों, एक देश की धरती दूसरे को अपने वायु तथा पक्षियों के पंखों के सहारे सुगंध भेजती है।
बच्चों, इस पाठ का मैंने अतिउलग प्रश्न भी बनाया है और उस प्रश्न को हल भी किया है। इससे आप पाठ की छोटी छोटी चीज़ों को अच्छे से आसानी से समझ सकते हैं। तो अतिउलग प्रश्न इस प्रकार है, भगवान के डाकिए पाठ के कवि कौन हैं? उत्तर है रामधारी सिंह दिनकर। अगला प्रश्न है, कवि ने भगवान के डाकिए किसे बताया है? इसका उत्तर है पक्षी और बादल को। अगला प्रश्न है बच्चों, भगवान के डाकिए द्वारा लाई गई चिट्ठियों को कौन बाँचता है? तो आपने कविता में पढ़ा ही है कि उनके द्वारा लाई गई चिट्ठियों को कौन बाँचता है? पेड़, पौधे, पानी और पहाड़ बाँचते हैं। अगला प्रश्न है बच्चों, एक देश का भाप दूसरे देश में क्या बनकर गिरता है? तो एक देश का भाप बादल के रूप में परिवर्तित होकर के दूसरे देश में पानी बनकर गिरता है। आंकना शब्द का अर्थ क्या है? बच्चों, आपकी कविता में आंकना शब्द आया है। आंकना शब्द का अर्थ क्या है? आंकना शब्द का अर्थ है अनुमान लगाना। बच्चों, यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करें। पढ़ते रहिए, सीखते रहिए, मुस्कुराते रहिए। मिलते हैं अगली वीडियो में।